हेलो। हेलो। नमस्कार, मैं कमल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी, जिसका पूरा नाम पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस है। आप लोग यहाँ पर हम लोग जो है रिवीजन क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं आपके अपने फेवरेट सब्जेक्ट, जिसका सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात है, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कंपास। कंपास के बारे में रिवीजन करेंगे। कंपास में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कंपास की डेफिनेशन क्या है। कंपास डेफिनेशन ऑफ कंपास सर्वे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरिडियन। मेरिडियन और उसके बाद इसी मेरिडियन में एंड इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं मेरिडियंस हमारे। उसके बाद हम लोग जानेंगे बियरिंग क्या होती है। बियरिंग क्या होती है और उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप की बियरिंग होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बियरिंग में हमारे पास कई सारे टाइप्स के बियरिंग होती हैं, जैसे हम लोग आगे हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बियरिंग को मेजरमेंट करना पड़ेगा, बियरिंग को मापना पड़ेगा। उस बियरिंग को मापने के लिए कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो सिस्टम ऑफ बियरिंग मेजरमेंट, बियरिंग मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। इंक्लूडेड एंगल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिक्लिनेशन क्या होता है। डिक्लिनेशन क्या होता है, डिक्लिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कंपास क्या होता है और कंपास के कितने प्रकार होते हैं एंड इट्स टाइप, इसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग कंपास सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरिडियन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बियरिंग क्या होती है और बियरिंग कितने प्रकार की होती है। जब बियरिंग हम लोग जान जाएंगे तो बियरिंग को कैसे मापा जाता है, किन पद्धतियों में मापा जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं बियरिंग सिस्टम ऑफ बियरिंग मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, उसके बाद डिक्लिनेशन क्या होता है, फिर लोकल अट्रैक्शन और लास्ट हमारा टॉपिक होगा कंपास और कंपास के टाइप्स क्या होते हैं, हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपास सर्वेइंग क्या होता है, तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कंपास सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ कंपास सर्वेइंग।
कंपास सर्वेइंग की परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चेन सर्वेइंग में क्या होता है कि हम लोग हॉरिजेंटल मेजरमेंट करते हैं। कोई भी हमारा सर्वेक्षण क्षेत्र हो गया, मान लेते हैं ये कोई सर्वे क्षेत्र हो गया, यहाँ पे एक स्टेशन ये हमारा ए हो गया और दूसरा स्टेशन ये हमारा बी हो गया। तो हम लोग जरीब सर्वेक्षण में क्या करते थे, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग या फिर चेन की मदद से या फिर टेप की मदद से माप लेते थे। मान लेते थे जो भी आती थी, मान लिया एक्स मीटर आ गई। तो यहाँ पर हम लोग चेन सर्वे में देखते थे कि दो स्टेशनों के बीच हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, अपग्रेड किया, और ये जो है हमारा एक लिमिटेड क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? सीमित क्षेत्र था, लिमिटेड रीजन हुआ करता था, और जो भी स्टेशन से हम लोग आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते थे। लेकिन जैसे ही हम कंपास सर्वे में आए, हमारा जो ये सर्वेक्षण क्षेत्र हो गया, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। और क्या हो गया, इसका एरिया क्या हो गया, A2। ये एरिया क्या है, A1। A2 जो है A1 से बड़ा हो गया। A2 जो है A1 से बड़ा हो गया। तब हम लोगों को टेप और चेन की सहायता से हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजरमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ गई, और वहाँ पे हमको क्या मिलने लगा, अनइवन अनइवन सरफेस भी मिलने लगा। थोड़ा सा टोपोग्राफी मतलब हमारी क्या हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलने लगा, कोण भी मिलने लगा। रेखाओं के बीच में क्या मिलने लगा, कोण मिलने लगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, डेफिनेशन आसानी से समझते हैं कि जब सर्वेक्षण क्षेत्र में जो हमारा सर्वे एरिया है, वहाँ पर रेखाओं स्टेशन के बीच में क्षैतिज माप के साथ साथ रेखाओं के बीच के कोण को भी मापा जाता है। ऐसे सर्वेक्षण को कंपास सर्वे कहा जाता है। हमारे कहने का मतलब है, एक ऐसा सर्वेक्षण जब उसकी क्षैतिज क्षैतिज मापन के साथ साथ कोण को भी मापा जाए, तो उसे हम लोग कंपास सर्वे के नाम से जानते हैं। और कंपास सर्वे कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कंपास सर्वे जब हमारा एरिया क्या हो जाए, बहुत अधिक हो जाए। एरिया क्या हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, तब वहाँ पर हम लोग कंपास सर्वे का प्रयोग करते हैं। आसानी से हम लोग ये डेफिनेशन सीख गए यहाँ पे कि कंपास सर्वे क्या होता है। कंपास सर्वे जब हमारा क्षैतिज मापन के साथ साथ कोणीय मापन भी किया जाता है, ऐसा सर्वेक्षण कंपास सर्वेक्षण कहलाता है। और यह जब एरिया बहुत अधिक होता है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं आसानी से, इसको इरेज करते हैं। जब सर्वेक्षण क्षेत्र में रेखाओं की क्षैतिज मापन के साथ उनके कोणीय उनकी कोणीय माप की जाती है, तब ऐसे ऐसे सर्वे को हम लोग क्या कहते हैं, कंपास सर्वे कहा जाता है। कंपास
सर्वे कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? जब हमारा एरिया बहुत अधिक होता है। इसका प्रयोग एरिया मतलब क्षेत्रफल अधिक होने पर किया जाता है। और इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग ट्रैवर्स सर्वे भी कहते हैं। इसको चक्रम चक्रम सर्वेक्षण भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में जैसे डेफिनेशन पूछेगा 2 नंबर में, तो हम आसानी से चीज़ें लिख देंगे कि जब हम सर्वेक्षण क्षेत्र में रेखाओं की क्षैतिज मापन के साथ साथ उनके कोणीय मापन भी किया जाता है या की जाती है, तब ऐसे सर्वेक्षण को या सर्वे को कंपास सर्वे कहते हैं। और इस सर्वे का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब हमारा एरिया क्या हो, बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो। इसको ट्रैवर्स सर्वे भी कहा जाता है, यानी चक्रम सर्वेक्षण भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन हम लोग आसानी से सीखेंगे। अब चक्रम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि चक्रम क्या होता है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं, ट्रैवर्स के बारे में जानते हैं। यहाँ से देखते हैं ट्रैवर्स क्या होता है। ट्रैवर्स मान लेते हैं ये कोई हमारा क्या है, सर्वे क्षेत्र है, कोई सर्वे एरिया। और यहाँ पर क्या है, एक स्टेशन यहाँ पर ए हो गया, और यहाँ पे एक स्टेशन क्या हो गया, बी हो गया, और यहाँ पर एक स्टेशन हम लोगों ने देख लिया क्या हो गया, सी हो गया। तो जैसे ही हम लोग कंपास अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ इसको क्या करेंगे, रेंजिंग करेंगे, तो इसके बीच में लाइन को मिलाएंगे। उसके बाद इसको कहाँ मिला देंगे, यहाँ पे मिलाएंगे रेंजिंग करके, फिर यहाँ से इसको यहाँ पर मिला देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टेशन ए को बी से मिलाया और बी को सी से मिलाया और पुनः सी को ए से मिला दिया। यानी स्टेशनों को मिलाने वाले रेखाओं की मदद से बनने वाला क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है ना हमारे पास। बनने वाले लूप को क्या कहते हैं, ट्रैवर्स कहते हैं, हिंदी में चक्रम कहते हैं। तो हम लोग इस बात को समझ गए कि चक्रम क्या होता है, रेखाओं को स्टेशनों को मिलाने वाली रेखाओं से बनने वाले लूप को चक्रम कहते हैं। तो चक्रम की डेफिनेशन सीख गए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि चक्रम कितने प्रकार के, भाई इसके डिपार्टमेंट भी बटे होंगे, कई प्रकार में होंगे, तो उस प्रकार के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि चक्रम क्या होता है, और उसके बाद चक्रम, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टेशन स्टेशनों को मिलाने वाली
रेखाओं रेखाओं की मदद से बनने वाला बनने वाले लूप को चक चंक्रम या चक्रम ट्रैवर्स कहते हैं। अब देखिए, हम लोग देख लिए कि ट्रैवर्स क्या होता है। स्टेशनों को मिलाने वाली रेखाओं की मदद से जो लूप बन रहा है उसे हम लोग ट्रैवर्स कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? ट्रैवर्स कहते हैं। हम लोगों ने सीख ही लिया। अब इस पे जो भी सर्वेक्षण किया जाएगा, इस पे जो भी हम लोग सर्वे की प्रक्रिया करेंगे, उस पूरे प्रक्रिया या घटना को ट्रैवर्सिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब इस पर जो भी प्रक्रिया की जाएगी, हम लोग रेंजिंग कर रहे हैं, फिर मेजरमेंट कर रहे हैं, एंगल को माप रहे हैं, सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रैवर्सिंग के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ट्रैवर्सिंग क्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रैवर्सिंग भी सीख गए। तो ट्रैवर्सिंग क्या होती है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चंक्रमण। हिंदी में क्या कहते हैं? चंक्रमण के नाम से जानते हैं। मतलब क्या? ट्रैवर्स पर होने वाले प्रक्रिया को ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ट्रैवर्स पर किए जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रिया कौन सी? सर्वे कर रहे हैं भाई, तो सर्वेक्षण प्रक्रिया होगी। सर्वेक्षण प्रक्रिया को ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ट्रैवर्सिंग हिंदी में संक्रमण कहते हैं। संक्रमण कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि संक्रम क्या होता है और उसके बाद संक्रमण क्या होता है। आप लोग आसानी से समझ गए होंगे बात, मैं आशा करता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोगों ने देखा यहाँ पे ट्रैवर्स क्या होता है, उसके बाद ट्रैवर्सिंग क्या होती है। अब इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ट्रैवर्स कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं सारी बातों को आसानी से। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स। टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संक्रम के प्रकार। संक्रम के प्रकार। अब ट्रैवर्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनली ट्रैवर्स दो प्रकार के होते हैं भाई। हम लोग देखें, एक कोई ट्रैवर्स एरिया है, सर्वेक्षण एरिया है, सर्वे एरिया है। स्टेशन यहाँ पर ए स्टेशन है, यहाँ पर बी स्टेशन है, यहाँ पर सी स्टेशन है, यहाँ पर मान लेते हैं डी स्टेशन है। डी स्टेशन है। डी स्टेशन है आपके पास। अब लोग हम लोग जो है जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे सर्वे हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर दिए। कंपास इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रखे और इसको साइड किए और इस लाइन को यहाँ से मिलाए।
फिर इस लाइन को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ले आकर रखे और यहाँ पे इसको यहाँ से मिला दिए, फिर इस लाइन को यहाँ से ले आकर यहाँ पे मिला दिए। भाई देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग सर्वे स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ पे मिलाया, स्टेशन बी पे, स्टेशन बी को सी से, स्टेशन सी को डी से मिला दिया। तो यहाँ पर हम लोग अब डी को उठा के हम लोग अगर ए से मिला दे रहे हैं तो देख रहे हैं पूरा हमारा जो लूप का निर्माण हुआ वह क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हुआ कि नहीं, ये देखिए सारे रेखाओं को मिलाने से बंद हो गया हमारा। तो हमारा पहला जो होगा बंद ट्रैवर्स यानी क्लोज्ड ट्रैवर्स के नाम से जाना जाता है। तो मेनली ये दो प्रकार के होते हैं, या फिर हम लोग स्टेशन ए हो गया, स्टेशन बी यहाँ पे हो गया, स्टेशन सी यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ से शुरू किए यहाँ पे ले गए, फिर यह देखिए ये पूरा लूप बंद नहीं हुआ, लूप हमारा क्या रह गया, खुला रह गया। तो एक ऐसा सर्वेक्षण, ये क्या हो गया, खुला लूप। यानी हमारा ट्रैवर्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला बंद ट्रैवर्स और दूसरा खुला ट्रैवर्स। हम लोग समझ गए बात। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है क्लोज्ड ट्रैवर्स, क्लोज्ड ट्रैवर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं बंद चक्रम, बंद चक्रम या चक्रम। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को ओपन। दूसरा हमारा क्या है खुला रह गया, ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स के नाम से जानते हैं। खुला चक्रम, कौन सा चक्रम होगा, खुला चक्रम, हिंदी में इसको खुला चक्रम। आपके एग्जाम में सीधे पूछता है कि ट्रैवर्स क्या होता है और इसके प्रकार बताइए। तो हम लोग आसानी से चीजों को लिख देंगे कि हमारा ट्रैवर्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्लोज्ड ट्रैवर्स होता है और दूसरा ओपन ट्रैवर्स होता है। अब क्लोज ट्रैवर्स के बारे में हम लोग जैसे ही सर्वेक्षण कार्य हम लोग शुरू करते हैं, इस बिंदु से अब हम लोग देखेंगे कि ओपन ट्रैवर्स क्या होता है और क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं जिस बिंदु से हम लोग यहाँ से हम लोगों ने सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया, इनिशियल पॉइंट है हमारा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु या स्टेशन। और ये हमारा यहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर गए और इस पॉइंट से हम लोग कहाँ पर गए, इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से फिर कहाँ पर पहुँच गए, अपने इनिशियल पॉइंट पर। मतलब जहाँ से हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग शुरू किया, सर्वेक्षण कार्य शुरू किया, वहीं पर आकर क्या कर दिए, खत्म कर दिए, यानी समाप्त कर दिया। इसका मतलब ऐसा सर्वेक्षण जहाँ पर जिस स्टेशन से हमारा सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होता है उसका समापन भी उसी स्टेशन पर हो जाए, उसे हम लोग क्लोज्ड ट्रैवर्स के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सर्वेक्षण जहाँ जिस स्टेशन से सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाए पुनः आकर वहीं पर समाप्त हो जाए, उसे हम लोग क्लोज्ड ट्रैवर्स के नाम से जानते हैं, या उसे क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं आसानी से। अब देखिए इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग भाई ऐसी जगह पर किया जाएगा जहाँ पर हम लोग सर्वे करें। तो सर्वे यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएं, सर्वे करते हुए जाएं, फिर यहीं पर आकर क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। भाई समापन वही पॉइंट पे होगा जहाँ से हम शुरू करेंगे, ये हमारी परिभाषा कहती है हमको। तो हम लोग देखते हैं अगर कोई तालाब हुआ, तालाब का सर्वेक्षण करना है तो वहाँ पर हम लोग क्लोज्ड ट्रैवर्स का प्रयोग करेंगे। अगर कोई छोटा बगीचा है भाई, किसी गार्डनर का क्या है, बगीचा है, तो वहाँ पर अगर हमको उसकी बाउंड्री के बीच को निर्धारित करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज्ड ट्रैवर्स का ट्रैवर्सिंग करेंगे। लेकिन कौन सी ट्रैवर्सिंग करेंगे, क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग करेंगे। बगीचा हो गया,
तालाब हो गया, कोई लिमिटेड क्षेत्र हो गया जो सर्कल में है या किसी भी शेप में हो, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? क्लोज ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? पॉन्ड हो गया, कोई तालाब हो गया जो होता है, या कोई बागीचा या लिमिटेड क्षेत्र हो गया। लिमिटेड रीजन मतलब जहाँ से हम लोग सर्वे प्रारंभ करेंगे वहीं पर लाकर ख़त्म भी कर देंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखेंगे। जैसे ही हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके जस्ट तुरंत उसके नीचे हम लोग क्या कर देंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे। अब ये तो रही क्लोज्ड ट्रैवर्स के बाद। अब उसके बाद क्या होता है? हमारा क्या आता है? ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स का एग्जाम्पल क्या होगा भाई? एक ऐसा ट्रैवर्स जहाँ से उसका क्या हुआ? पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ऐसा ट्रैवर्स मतलब सर्वेक्षण क्षेत्र में जिस बिंदु से सर्वे क्या किया जाए? प्रारंभ किया जाए, उस बिंदु पर वह समापन न हो या उस बिंदु पर उसका समापन न हो, ऐसे ट्रैवर्स को ओपन ट्रैवर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ट्रैवर्स को ओपन ट्रैवर्स के नाम से जाना जाता। तो मतलब एक ऐसा सर्वेक्षण जब हम जिस बिंदु से क्या कर रहे हैं? उसको प्रारंभ कर रहे हैं, उस बिंदु पर उसका समापन नहीं हो रहा है, ऐसे ट्रैवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन ट्रैवर्स के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ओपन ट्रैवर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? भाई हम लोग देखते हैं अपने यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही है, नहर बन रही है, सड़कें बन रही हैं। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर ओपन ट्रैवर्स का प्रयोग किया जाता है, ओपन ट्रैवर्सिंग होती है। क्या हो गया? रेलवे लाइन हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? रेलवे लाइन हो गई। नहर हो गया, नहर को कैनाल कहते हैं, हिंदी में नहर, नहर हो गया। और क्या हो गया? सड़कें, रोड्स हो गई जो। ये हमारे उदाहरण है। तो एक लाइन में हम शॉर्ट में देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। एक ऐसा सर्वेक्षण, एक ऐसा ट्रैवर्स मतलब जहाँ से हम लोग सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं, पुनः आकर सर्वेक्षण कार्य का समापन उसी स्टेशन पर होता है, तो उसे क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। इसके उदाहरण हो गया तालाब, कोई सीमित क्षेत्र या फिर कोई बगीचा। दूसरा हमारा क्या है? ओपन ट्रैवर्स, खुला ट्रैवर्स। एक जब सर्वेक्षण कार्य किसी स्टेशन से प्रारंभ किया जाता हो और उसका समापन उस स्टेशन पर नहीं होता है, उसे ओपन ट्रैवर्स कहते हैं या फिर खुला सर्वेक्षण कहा जाता है। इसके उदाहरण है रेलवे लाइन, कैनाल और हमारे बीच बनने वाली जो भी सड़कें हैं, वो सारे ओपन ट्रैवर्स के उदाहरण। ठीक है, तो हम लोग आसानी से समझ गए। अब इसमें देखते हैं, अगला पेज हम शुरू करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मेनली कितने प्रकार के? एक लाइन डायग्राम बनाते हैं जिससे आपके दिमाग में छप जाएगी चीजें। क्लोज्ड ट्रैवर्स, बंद। और दूसरा हमारे पास कौन सा है? ओपन ट्रैवर्स, खुला।
और ये क्या है, बंद चक्र। अब देखिए, ट्रैवर्स हमारा कितने प्रकार का, दो प्रकार का है। पहला जो है क्लोज ट्रैवर्स, और दूसरा हमारे पास कौन सा ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स। अब ये क्लोज ट्रैवर्स भी हमको दो प्रकार के हमारे पास होते हैं। पहला क्या होता है कि भाई जैसे ही हम लोग, हमारा मान लेते हैं ये कोई सर्वेक्षण क्षेत्र है, यहाँ पर स्टेशन ए हो गया, यहाँ पर स्टेशन बी हो गया, यहाँ पर स्टेशन सी हो गया, और ये स्टेशन डी हो गया। और ये एक सर्वेक्षण क्षेत्र हो गया। यहाँ पर स्टेशन हमारे कौन कौन से हो गए, ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्लोज ट्रैवर्स हमारे पास दो प्रकार का होता है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से हम लोग क्या किए, अपना ट्रैवर्सिंग यानी सर्वे करना प्रारंभ किए। और सर्वे करते करते किधर गए, इधर गए, ए स्टेशन को बी स्टेशन से मिलाया, फिर बी स्टेशन को किससे मिला दिया, सी स्टेशन से मिला दिया, और सी स्टेशन को किससे मिला दिया, डी स्टेशन से मिला दिया, और डी को पुनः कहाँ मिला दिया, ए स्टेशन पर मिला दिया। तो हम लोग सर्वेक्षण किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इधर गए, फिर इधर से किधर आ गए, इधर आ गए, फिर इधर से ऐसे इधर आ गए, फिर पुनः कहाँ चले गए, इधर चले गए। डायरेक्शन हमारी किधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, और पुनः क्या हो गई, इधर हो गई। तो एक ऐसा सर्वेक्षण दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों ने, मैंने पहले ही बता दिया, दो प्रकार का। एक तो होता है क्लॉकवाइज, और दो दूसरा होता है एंटी क्लॉक वाइज ट्रैवर्स। दो प्रकार के होते हैं, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। क्लॉकवाइज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त चक्रम। कौन सा चक्रम, वामावर्त। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त चक्रम के नाम से जानते, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं वामावर्त क्या होता है। जब हमारा सर्वेक्षण कार्य किस दिशा में हो, घड़ी की दिशा में किया जाए, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में किया जाता है। जब हमारा ट्रैवर्सिंग किस दिशा में, घड़ी की दिशा में किया जाता है, तो उस ट्रैवर्सिंग को क्लॉक वाइज ट्रैवर्सिंग कहते हैं। जब हमारा ट्रैवर्सिंग घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है, तो उस ट्रैवर्सिंग को क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग कहते हैं। भाई अगले में चले, मान लेते हैं हम लोग यहाँ से कार्य अपना प्रारंभ किए ट्रैवर्सिंग, और यहाँ से सबसे पहले इस पॉइंट को मिला दिए, इस पॉइंट को मिला दिए। यहाँ से हमने ट्रैवर्सिंग शुरू किया और यहाँ पे इसको मिलाया। उसके बाद यहाँ से कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे पहुँच गए। और उसके बाद सी को कहाँ से मिला दिया, स्टेशन बी को। और स्टेशन बी को फिर कहाँ पे मिला दिया, स्टेशन सी को मिला दिया। तो हम लोग देख रहे हैं हमारी डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह से हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, हमारी क्लॉक क्या होती है, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे क्या करती है, रोटेट करती है, मूव करती है। लेकिन हम लोग जो ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं क्या,
इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो एक ऐसा ट्रैवर्सिंग, जब हम ट्रैवर्सिंग घड़ी के विपरीत दिशा में करते हैं, ऐसे ट्रैवर्सिंग को एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग के नाम से जानते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने पढ़ा ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम लोगों ने जाना कि ट्रैवर्स दो प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड ट्रैवर्स और दूसरा ओपन ट्रैवर्स होता है। ओपन ट्रैवर्स होता है, क्लोज ट्रैवर्स हमारा दो प्रकार का होता है। क्लॉकवाइज ट्रैवर्स होता है जिसे हिंदी में वामावर्त चक्रम कहते हैं, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स होता है जिसे दक्षिणावर्त चक्रम कहते हैं। ये हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा। अगला हम लोग, जैसे सिलेबस में मैंने देखा आपको बताया था, अब हमारा टॉपिक होगा मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन क्या है। जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, यामोत्तर। यामोत्तर कहते हैं। मेरिडियन हमारी क्या होती है, जैसे ही हम लोग जो होता है कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं, किसी भी डिस्टेंस को बताना है भाई साहब यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, एक निर्धारित बिंदु। हाँ भाई यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, 750 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से बताए, तो अपने जहाँ से मैंने बताया वह एक बिंदु है, उसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो वही हमारा यामोत्तर क्या होता है, कंपास सर्वे में हमारा यामोत्तर एक प्रकार का क्या होता है, रेफरेंस लाइन होती है। क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। यानी सर्वेक्षण के दौरान रेखाओं की बियरिंग को मापने के लिए चुनी गई रेफरेंस रेखा को क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, यह एक क्या होता है, रेफरेंस लाइन होती है। कंपास सर्वे में सर्वेक्षण के दौरान रेखाओं की बियरिंग मापने के लिए चुनी गई रेफरेंस लाइन क्या कहलाती है, मेरिडियन कहलाती है या यामोत्तर कहलाती। अब यामोत्तर हम लोगों ने सीख लिया कि इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं आराम से, बदल लिया जाए। कं, कंपास सर्वे में सर्वेक्षण के दौरान चुनी गई रेफरेंस लाइन, जिसको हिंदी में संदर्भ रेखा कहते हैं। मेरिडियन कहते। भाई संदर्भ रेखा क्या होती है, कंपास सर्वे में सर्वेक्षण के दौरान अपने मन से जो भी लाइन हम लोग चुनते हैं कि हाँ ये कोई लाइन हो गई, मान लेते हैं पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, और पूछ लेगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी कितनी है, तो हम लोग बताएंगे, मान लेते हैं 20 किलोमीटर। किसी ने बताया कितना है, 20 किलोमीटर है, इसका मतलब हम लोगों ने किस पॉइंट से बताया है, पॉइंट ए से बताया है। पॉइंट ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेरिडियन या संदर्भ पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा,
रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। आई होप आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो मेरिडियन हो गया। मेरिडियन एक प्रकार की रेफरेंस लाइन है जिसके बेसिस पे हम लोग किसी भी रेखा का क्या नापेंगे? बियरिंग का मापन करेंगे। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ से मेरिडियन देख लिए। अब उसके बाद इसी के साथ हम लोग देखते हैं बियरिंग क्या होती है हमारी। बियरिंग क्या होती है, बियरिंग भी देख लेते हैं। बियरिंग को देखते हैं, देखने के बाद हम लोग पुनः वापस आएंगे हमारे मेरिडियन पे। बियरिंग क्या होती है? दो चीजें होती हैं, एक कोण होता है और दूसरा क्या होता है? बियरिंग होता है। तो कोण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। कोई भी रेखा हो गया, एक रेखा हो गई बी, दूसरी रेखा ये हो गई सी। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये इसका क्या हो गया? स्लोप हो गया। इसको हम लोग स्लोप कहते हैं या हिंदी में क्या कहते हैं? झुकाव कहते हैं। देखिए, जब दो रेखाओं के बीच में हम झुकाव को मापेंगे, जब दो रेखाओं के बीच में झुकाव को मापते हैं तो उसे कोण कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग करते हैं, जैसे ही हम लोग एक रिफरेंस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, एक रिफरेंस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किसी दूसरी रेखा का क्या मापते हैं? झुकाव मापते हैं। मान लेते हैं हम लोगों को पता है ये हमारा नॉर्थ प्रदर्शित करता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। मैप में हम लोग देख लिए होंगे। तो जब हम इन डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किसी रेखा का झुकाव मापेंगे, सॉरी झुकाव मापेंगे, इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किसी अन्य रेखा का झुकाव मापते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बियरिंग के नाम से जानते। इसको क्या कहेंगे? बियरिंग के से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा, आई होप आप लोगों को एंगल और बियरिंग में कंफ्यूजन दूर हो गया हो कि बियरिंग किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं। एंगल हमारा जब दो रेखाओं के बीच में, कोई भी रेखा हो सकती है भाई, ए बी सी डी डी एफ कुछ भी रेखा हो सकती है, जब दो रेखाओं के बीच में हम झुकाव को मापेंगे तो उसे हम लोग एंगल कहेंगे। और लेकिन जैसे ही एक रेफरेंस लाइन हम लोग देखेंगे आगे, रेफरेंस लाइन मतलब एक संदर्भ रेखा के रिस्पेक्ट में झुकाव को मापेंगे, उसे हम लोग बियरिंग कहेंगे। रेफरेंस रेखा के रिस्पेक्ट में अगर झुकाव माप रहे हैं तो बियरिंग। कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। इसी से आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं होगा, आपको आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। ये हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग एंगल कहेंगे और इसको हम लोग बियरिंग कहेंगे। ये हमारी क्या हो गई? रेफरेंस डायरेक्शन है। अब हम ये बियरिंग और एंगल में हम लोग जो है समझ गए बातें। अब सीधे वापस आते हैं अपने मेरिडियन पे। मेरिडियन पे चले आते हैं। तो हम लोगों ने देखा मेरिडियन क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। भाई मेरिडियन बना है, इसके प्रकार भी होंगे, इसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। मेरिडियन मेनली जो होता है तीन प्रकार का होता है। मेरिडियन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। इसके पहले मेरिडियन, पहले हम लोग इस बियरिंग की भी डेफिनेशन लिख ही लेते हैं साथ में, उसके बाद हम लोग चूंकि बियरिंग हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। बियरिंग क्या होती है हमारी?
हेलो हेलो, आवाज़ें आ रही हैं आप लोग? तो फिर से हम शुरू करते हैं अपना बियरिंग। लोग देख रहे थे बियरिंग के बारे में, तो इसी के साथ बियरिंग की भी डेफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि मेरिडियन और बियरिंग हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है? तो जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बियरिंग क्या होती है? किसी भी रिफरेंस लाइन के साथ जो झुकाव होता है, यानी संदर्भ रेखा के साथ जो झुकाव होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बियरिंग कहते हैं। किसी पेन को बदल लेते हैं। किसी संदर्भ रेखा रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के साथ किसी अन्य रेखा के बीच का झुकाव झुकाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप को बियरिंग कहते, क्या कहते हैं? बियरिंग कहते हैं। हम लोगों को समझ में आए बियरिंग क्या होती है? यहाँ पर आप एंगल को भी लिख सकते हैं। रेफरेंस लाइन, इसका हम लोग डायग्राम भी बना देंगे। ये हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे साउथ को, ये ईस्ट को, और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। आप लोगों को पता ही होंगे चीज़ें। यहाँ से कोई लाइन मान लेते हैं ए बी है। इस रेखा का झुकाव यहाँ से कितना हो गया? मान लेते हैं थीटा। थीटा क्या हो गई? बियरिंग ऑफ किस रेखा की? लाइन ए बी। तो थीटा को क्या कहेंगे? बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। ये हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन में लिखना कैसे है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे लिखे जाए। यहीं पे हम छोटा सा एंगल भी लिख लेंगे, एंगल के बारे में भी लिख लेंगे, जिससे हमें आगे पता रहे चीज़ें। एंगल क्या होता है, एंगल की भी डेफिनेशन लिख लेंगे। कोण जिसको हिंदी में कहते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। इसको मैंने पहले ही बताया, दो रेखाओं के बीच बने झुकाव स्लोप को एंगल कहते हैं। एंगल या फिर हिंदी में कोण कहते हैं। कोण का मतलब, मान लेते हैं कोई लाइन ये ए हो गई, यहाँ पेन हम लोग बदल देते हैं। कोई लाइन ए हो गई, ए बी, और यहाँ पे कोई लाइन दूसरी हो गई सी। के बीच में जो झुकाव बनेगा, थीटा जो बनेगा, इस थीटा को क्या कहेंगे? एंगल। इस थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? इन दो रेखाओं के बीच का एंगल। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है?
अब सीधे हम लोग चलते हैं अपने पीछे टॉपिक पे, क्या मेरिडियन। ये हम लोगों ने देखा, उसके बाद फिर हम लोग, अब हम लोग देखते हैं मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, मेरिडियन हम लोगों ने समझ लिया बात है, मेरिडियन। मेरिडियन समझ लिया क्या होता है आप लोगों ने, डेफिनेशन भी इसकी जान ली। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मेरिडियन। टाइप्स ऑफ, हिंदी में इसको कहते हैं यामोत्तर के प्रकार, यामोत्तर के प्रकार के नाम से जानते हैं। तो ये कितने प्रकार के होंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरिडियन हमारे, हम लोग जानते हैं मेरिडियन हमारी तीन प्रकार की होती है। मेरिडियन हमारी तीन प्रकार की होती है, और ये मेरिडियन जो होगी हमारी, यही मेरिडियन कंपास सर्वे में रेफरेंस लाइन के रूप में प्रयोग की जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कि रेफरेंस लाइन मैंने बताया, तो यही है जो मेरिडियन होती है, इसी को रेफरेंस लाइन के रूप में हम लोग कंपास सर्वे में प्रयोग करते हैं। और ये मेरिडियन तीन प्रकार की होती है। पहला जो होता है, पहला नाम होता है ट्रू मेरिडियन, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरा आर्बिट्रेरी मेरिडियन। पहले को हिंदी में बोलते हैं यथार्थ यामोत्तर, ट्रू मेरिडियन को यथार्थ यामोत्तर, और मैग्नेटिक मेरिडियन को चुंबकीय यामोत्तर, और आर्बिट्रेरी मेरिडियन को स्वैच्छिक यामोत्तर के नाम से जानते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये मेरिडियन क्या है, संदर्भ रेखा है, रेफरेंस लाइन है, तो इन्हीं के साथ हमारा क्या होगा, किसी अन्य रेखा का झुकाव मापा जाएगा। अन्य रेखा का झुकाव मापा जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बियरिंग। हमें पता है किसी भी संदर्भ रेखा के साथ झुकाव हमारा बियरिंग कहलाता है। अगर तीन संदर्भ रेखाएं हैं तो बियरिंग भी कितने प्रकार की होंगी, तीन प्रकार की बियरिंग होंगी आपके पास। पहला संदर्भ रेखा के साथ ट्रू बियरिंग हो जाएगी, दूसरा मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगी, और तीसरा कौन सी बियरिंग हो जाएगी, आर्बिट्रेरी बियरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस बात को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेनली कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, थ्री टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की होती है। यामोत्तर कितने प्रकार की होता है, तीन प्रकार का होता है, या तीन प्रकार की होती है, ये तीन प्रकार की होती है। पहला क्या होता है हम लोग देखेंगे, पहला हमारा ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, और दूसरा जो होता है, इसके मेरे भाई मेरे दोस्त, इसके और कई सारे नाम हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके नाम को भी साथ में लिख लें, भाई हम लिख रहे हैं तो। ट्रू मेरिडियन, एक दूसरा इसका नाम होता है ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ भी इसको कहते हैं, और इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ भी कहा जाता है।
इसको हिंदी में एक नाम से जाना जाता है। कई सारे नाम है भाई, हिंदी में भी है। यथार्थ। आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा यथार्थ यामोत्तर। यामोत्तर। यथार्थ यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। तो पहला हमारा क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन, जिसको हम लोग ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं या फिर जियोग्राफिकल नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक। को इरेज कर लेते हैं, एक मिनट। मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक का मतलब चुंबक, तो चुंबकीय यामोत्तर। कौन सा यामोत्तर मेरे भाई, चुंबकीय यामोत्तर मेरे दोस्तों, चुंबकीय यामोत्तर। दूसरा क्या है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, ये आर है मेरे दोस्त, आर है, आर इसको बनाइएगा। आर्बिट्रेरी मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्वैच्छिक। स्वैच्छिक यामोत्तर। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास मेरिडियन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आपको बोर्ड में पीछे लिखा दिखाई दे रहा होगा। ट्रू मेरिडियन, जिसको हम लोग ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं या फिर जियोग्राफिकल नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ भी कहते हैं, और इसको हिंदी में चुंबकीय यामोत्तर के नाम से जानता है। और तीसरा हमारा है आर्बिट्रेरी मेरिडियन, जिसको हम लोग कहते हैं स्वैच्छिक यामोत्तर। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा के अनुसार, मतलब अपने मन से, अपने मन से हम अगर कोई भी रेफरेंस लाइन मान ले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वैच्छिक। तो हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रू मेरिडियन क्या होती है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, समझते हैं बात को, ट्रू मेरिडियन क्या होती है। एक मिनट, इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। भाई देखिए कि अगर मेरिडियन, हम मैंने पहले ही बताया मेरिडियन क्या है, एक संदर्भ रेखा है कंपास में। अगर मेरिडियन 3 प्रकार की है तो भाई इससे किसी अन्य रेखा का झुकाव मापेंगे, यानी बियरिंग हमको मिलेगी। और बियरिंग भी कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी मेरे भाई, 3 प्रकार की होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा, तो आगे चलते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग, हम लोगों को पता है कि हम लोग जो होता है अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस की डायरेक्शन को अपने सीट पे या पेपर पे किस डायरेक्शन में, कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस दिशा में हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा होती है। और ये हमारा साउथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हिंदी में दक्षिण दिशा कहते हैं, दक्षिण को प्रदर्शित करता है। और ये हमारा ईस्ट को प्रदर्शित करता है, पूर्व को प्रदर्शित करता है। और ये हमारा वेस्ट को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग जो है इसके बारे में देखते हैं। जब हमारी, हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, जब हमारी क्या हो, इसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ पोल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, साउथ पोल। क्या इसको हम लोग कहेंगे, ये तो हमारी डायरेक्शन जो है रिप्रेजेंट करती है। और जब हम
अपने क्या हो गया नॉर्थ पोल और इसको क्या कहेंगे साउथ पोल। पृथ्वी के सतह पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी के सतह पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा ट्रू मेरिडियन कहलाती है, या फिर इसको हम लोग ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं मेरे भाई, कि ट्रू नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा ट्रू मेरिडियन कहलाती है, या फिर इसे ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया, हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, अब देखते हैं, ये हमारी ट्रू नॉर्थ कहलाएगी। अब चूंकि ये भौगोलिक रूप से स्थापित हुए हैं, हमारी पृथ्वी पर स्थापित हुए हैं, और भौगोलिक रूप को हम लोग क्या कहते हैं जियोग्राफिकल, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे जियोग्राफिकल। इसका दूसरा नाम क्या पड़ा जियोग्राफिकल नॉर्थ, यानी पृथ्वी पर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल, भौगोलिक उत्तर दिशा और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ट्रू नॉर्थ, ट्रू मेरिडियन या जियोग्राफिकल नॉर्थ के नाम से जानी जाती है। हिंदी में यथार्थ दिशा नापी मानी जाती है। अब ये देखिए मेरे भाई, हम लोग समझ गए इसे क्या क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, और जियोग्राफिकल नॉर्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से स्थापित है। कौन से रूप से स्थापित है भौगोलिक रूप से, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ा भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक रूप से जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल पड़ा है, ठीक है। तो और ये देखिए ये कभी बदलती नहीं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है अर्थ सरफेस पर, अर्थ पर क्या है हमेशा फिक्स है। उत्तर भाई मेरे भाई कभी बदलता है, उत्तर नहीं बदलता, दक्षिण दक्षिण में ही है, वेस्ट वेस्ट में ही है, ईस्ट ईस्ट में भी है। इसका मतलब कि हमारा ये नॉर्थ और साउथ कभी भी बदलेगा नहीं। हमारे कहने का मतलब इसमें एक और पॉइंट मिलता है कि ट्रू मेरिडियन हमारा अपरिवर्तनीय है, मतलब नॉट चेंजेस, यह कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, यह फिक्स है, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन पहले जान गए कि पृथ्वी पर उपस्थित भौगोलिक नॉर्थ और भौगोलिक साउथ को मिलाने वाली रेखा ट्रू नॉर्थ कहलाती है, और यह रेखा अपरिवर्तनीय होती है, यह कभी भी बदलती नहीं है। डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग आसानी से जान सकते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और चीज़ों को लिख लेते हैं। भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे भाई ट्रू मेरिडियन, यानी सत्य यामोत्तर या फिर यथार्थ, यथार्थ यामोत्तर कहलाती है। आराम से आप लोग जाइएगा एग्जाम में ऐसे ही छाप दीजिएगा एट दिस, ठीक है।
और इसका जो है दूसरा नाम क्या है? भौगोलिक। इसे भौगोलिक यामोत्तर भी कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर भी कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से इसको भौगोलिक को हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे? जियोग्राफिकल। क्या कहेंगे? जियोग्राफिकल मेरिडियन या नॉर्थ। जियोग्राफिकल। अब देखिए, यहीं से कोई दूसरी लाइन, देखिए ये हमारे क्या हो गई? नॉर्थ हो गई। अब यहाँ से किसी नॉर्थ से कोई रेखा हो गई, ए बी हो गया। इस रेखा का इस नॉर्थ से झुकाव देखेंगे, मान लेते हैं झुकाव हमारा कितना आ गया? थीटा आ गया। ये जो झुकाव होगा हमारा क्या कहलाएगा? बियरिंग कहलाएगा। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ये क्या कहलाएगा हमारा? बियरिंग कहलाएगा। क्योंकि ये किसके साथ मापा जा रहा है इसका झुकाव? नॉर्थ के साथ। तो हमारी कौन सी बियरिंग हो जाएगी? ट्रू बियरिंग। कौन सी बियरिंग हो जाएगी? ट्रू बियरिंग, क्योंकि इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई है हमारी? ट्रू मेरिडियन। तो इनके बीच किसी अन्य रेखा का जो झुकाव होगा या बियरिंग होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू बियरिंग कहेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यहीं से हम लोग ट्रू बियरिंग की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं। ट्रू बियरिंग भी 3 प्रकार की होती है, मैंने बता दिया है पहले। ट्रू मेरिडियन के साथ किसी रेखा के बनने वाली बियरिंग को ट्रू बियरिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रू बियरिंग कहते हैं मेरे भाई। आसानी से हमें चीज़ें क्या हो गई? क्लियर हो गई। ये बात हमको समझ में आ गई कि जिस डायरेक्शन या जिस मेरिडियन के साथ हमारा किसी दूसरी रेखा का क्या बनेगा? बियरिंग बनेगा, वह उसी के नाम से जाना जाएगा। जैसे हमारा ट्रू मेरिडियन के साथ बियरिंग बन रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू बियरिंग के नाम से जानेंगे। आसानी से बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको हम लोग और नाम से जानते हैं, आप लोगों को पता ही है कि ट्रू नॉर्थ के नाम से भी जाना गया है, और इसको हम लोग जियोग्राफिकल के नाम से भी जानते। अब हमारा अगला पॉइंट होगा मैग्नेटिक। दूसरा क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय यामोत्तर। क्या कहा जाता है मेरे भाई? चुंबकीय यामोत्तर। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, कंपास आप लोगों ने मेनली देखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लासेस में। उसमें क्या होती है? एक निडिल होती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक निडिल के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई, जैसे ही हम लोग उसको सर्वे में ले जाते हैं कंपास को अपने, तो वहाँ पर कई सारे इन्वायरमेंट के प्रभाव पड़ते हैं, जिससे उस सुई की डायरेक्शन क्या करती है? थोड़ी सी रोटेट हो जाती है। मान लेते हैं इस नॉर्थ साउथ में हमेशा वो रहेगी फ्रीली, लेकिन जैसे ही सर्वे करने जाते हैं तो थोड़ा इधर उधर क्या करती है?
मूव कर जाती है तो हमारा क्या हो जाता है। देखो मेरे दोस्त, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट है। तो हमारी मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, हेडिंग हम बदल लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, मेरी मैग्नेटिक नीडल जो थी वो क्या थी, फ्री, जब मुक्त अवस्था में थी तो ऐसे होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम कम सर्वे करना शुरू किए, ये हमारी क्या हो गई, थोड़ी सी टिल्ट हो गई, इधर उधर क्या कर रही, रोटेट कर गई। और इधर क्या बना, मैग्नेटिक नॉर्थ बना। मैग्नेटिक नॉर्थ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एम एन, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और ट्रू नॉर्थ को हम लोग टी एन या एन टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। एम एन, एक मैग्नेटिक नॉर्थ की दिशा में है, नॉर्थ वाले शेप में है तो एम एन से, और ये साउथ वाले में चला आया तो ये क्या हो गया, एम एस हो गया। तो हम लोग आसानी से डेफिनेशन यहाँ से पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक पृथ्वी के सतह पर क्या होना चाहिए, पृथ्वी के सतह पर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली रेखा को मैग्नेटिक नॉर्थ के नाम से जानते हैं। यानी हिंदी में हम लोग देखते हैं, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय नॉर्थ के नाम से जानी जाती है, या चुंबकीय नॉर्थ कहते हैं। आसानी से हमको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये देखिए मेरे भाई कि चुंबकीय मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी चुंबकीय यामोत्तर के नाम से जानी जाएगी। अब ये देखिए, जैसे ही हम कंपास को क्या करेंगे, यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखेंगे, वहां भी जो है बाहरी प्रभाव पड़ेगा, और हमारी क्या होगी, निडिल इधर उधर क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, यह जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे ही ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, फ्लैक्चुएशन होगा, मतलब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यह क्या होगी, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय रेखा होती है, परिवर्तनीय रेखा होती है। वहां पर हम लोगों ने लिखा नहीं था क्या इस बात को, यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखना चाहिए था हम लोगों को कि यह जो होता है अपरिवर्तनीय रेखा है। इस बात को हम लोगों को यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना चाहिए, छूट गया था। यह अपरिवर्तनीय रेखा है, अपरिवर्तनीय रेखा होती है, यह अपरिवर्तनीय रेखा होती है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, छूट गया था। यहाँ पे आ गया। यह कौन सी रेखा होती है, परिवर्तनीय रेखा होती है। तो आसानी से हम लोग यहाँ पे चीजें सीख गए। अब देखिए मेरे दोस्त, जैसे ही इस रेखा के रिस्पेक्ट में ये हमारा ये बना, इसको हम लोग ले आते हैं यहाँ पर, दिखाते हैं, इसको उठा कर लाते हैं कहाँ पे, तो बाहर उठा कर लाते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, ये हमारी रेखा है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसको क्या मैग्नेटिक साउथ बोले, ये हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब इसके रिस्पेक्ट में कोई रेखा क्या हो गई, ए बी हमारे पास हो गई, ए बी हो गई। तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक झुकाव बन रहा है मेरे दोस्त। इस झुकाव को क्या बोलेंगे, बियरिंग। और यह कौन सी बियरिंग होगी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मापी जा रही है, इसके संदर्भ में मापी जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग के नाम से जानेंगे। ये हमारी कौन सी बियरिंग हो गई, मैग्नेटिक बियरिंग। और बियरिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक्मान। क्या बोलते हैं, दिक्मान कहते हैं मेरे दोस्त। बियरिंग को
हिंदी में दिक्मान कहते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।